जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 26वां श्लोक। इस श्लोक में सात्विक कर्ता के लक्षण बतलाए गए हैं। इससे पूर्व हमने सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म के लक्षण पढ़े। तो श्लोक है, मुक्त संगो अहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगः अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयोः निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। अर्थात जो कर्ता, जो करने वाला है, कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। मुक्त संगः अर्थात संग से मुक्त है। तो मुक्त संग कैसे मनुष्य को कहते हैं? जिस मनुष्य का कर्मों से और उनके फल रूप समस्त भोगों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहा है, अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं उनमें और उनके फल रूप मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में जिसकी किंचन मात्र भी ममता, आसक्ति और कामना नहीं रही, ऐसे मनुष्य को मुक्त संग कहते हैं। अनहमवादी का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर इन अनात्म पदार्थों में जो आत्मा नहीं है, आत्म बुद्धि न रहने के कारण जो किसी भी कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं करता और इसी कारण जो आसुरी प्रकृति वालों की भांति मैंने अमुक मनोरथ सिद्ध कर लिया है, अमुक को और सिद्ध कर लूंगा, मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा इत्यादि अहंकार के वचन कहने वाला नहीं है, किंतु सरल भाव से अभिमान शून्य वचन बोलने वाला है, ऐसे मनुष्य को अनहमवादी कहते हैं, जो अहंकार भरे वचन न कहे। अगला प्रश्न है, धृत्युत्साह समन्वितः पद में धृति और उत्साह शब्द किन भावों के वाचक हैं और इन दोनों से युक्त पुरुष के क्या लक्षण हैं? इसका उत्तर है कि शास्त्र विहित, शास्त्रों में बताए गए स्वधर्म पालन रूप किसी भी कर्म के करने में जो स्व का धर्म है उसे पालन करने में, किसी भी कर्म के करने में बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाओं के उपस्थित होने पर भी विचलित न होना धृति है। और कर्म संपादन में सफलता न प्राप्त होने पर भी ऐसा समझकर कि यदि मुझे फल की इच्छा नहीं तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है, किसी भी कर्म से न उकताना, अर्थात यह सोचना कि जब मुझे फल की चाह ही नहीं तो मैं कर्म भी क्यों करूं, ऐसी सोच ना रखना, किंतु जैसे कोई सफलता प्राप्त कर चुकने वाला और कर्म फल को चाहने वाला मनुष्य करता है, जो उत्साह किसी सफल व्यक्ति के मन में होता है और ऐसे व्यक्ति के मन में होता है जिसको कर्म का फल चाहने की इच्छा है, वैसा ही उत्साह उस व्यक्ति के मन में हो, उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक उसे करने के लिए उत्सुक रहना उत्साह है, अर्थात धैर्य है, जो स्वभाव है, जो स्वधर्म है, उस कार्य में चाहे कितने ही बड़ी बाधाएं आए किंतु मन विचलित ना हो, यह धृति है और उत्साह बना रहे, उत्साह है। इन दोनों गुणों से युक्त पुरुष बड़े से बड़ा विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता, बल्कि अत्यंत उत्साह पूर्वक समस्त कठिनाइयों को पार करता हुआ अपने कर्तव्य में डटा रहता है, यही उसके लक्षण है। अगला प्रश्न है, सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः, यह विशेषण कैसे मनुष्य का वाचक है? तो
तो उत्तर है कि साधारण मनुष्यों की जिस कर्म में आसक्ति होती है और जिस कर्म को वे अपने इष्ट फल का साधन समझते हैं, उसके पूर्ण हो जाने से उनके मन में बड़ा भारी हर्ष होता है और किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होकर उसके अधूरा रह जाने पर उनको बड़ा भारी कष्ट होता है। इसी तरह उनके अंतःकरण में कर्म की सिद्धि असिद्धि के संबंध से और भी बहुत प्रकार के विकार होते हैं। अतः अहमता, ममता, आसक्ति और फलेच्छा न रहने के कारण जो मनुष्य ना तो किसी भी कर्म के पूर्ण होने में हर्षित होता है और ना उसमें विघ्न उपस्थित होने पर शोक ही करता है, तथा इसी तरह जिसमें अन्य किसी प्रकार का भी कोई विकार नहीं होता, जो हर एक अवस्था में सदा सर्वदा सम रहता है, ऐसे समता युक्त पुरुष का वाचक सिद्धया सिद्धयो निर्विकारः विशेषण है। अब प्रश्न है कि वह कर्ता सात्विक कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस कर्ता में उपयुक्त समस्त भावों का समावेश है, मुक्त संग है, आसक्ति नहीं है, अहंकार भरे वचन नहीं कहने वाला है, धृति है, उत्साह है और कार्य पूरा हो या ना हो प्रत्येक स्थिति में समभाव रखने वाला है, वह सात्विक है। जिसमें जिस भाव की कमी है उतनी ही उसकी सात्विकता में कमी है। इस प्रकार का सात्विक भाव परमात्मा के तत्व ज्ञान को प्रकट करने वाला है। इसलिए मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को सात्विक कर्ता ही बनना चाहिए। अब राजस कर्ता के लक्षण बतलाए जाते हैं। श्लोक संख्या 27। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लब्धो हिंसात्म को अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसात्मकः अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अर्थात जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्ध आचारी, हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। प्रश्न है कि रागी पद कैसे मनुष्य का वाचक है। राग से रागी बना है। राग अर्थात राग रखना, आसक्त हो जाना। तो जिस मनुष्य की कर्मों में और उनके फल रूप इस लोक और परलोक के भोगों में ममता और आसक्ति है, अर्थात जो कुछ क्रिया करता है उसमें और उसके फल में जो आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य को रागी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कर्म फल प्रेप्सु पद कैसे मनुष्य का वाचक है। इसका उत्तर है कि जो कर्मों के फल रूप स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोक के नाना प्रकार के भोगों की इच्छा रखता है और जो कुछ कर्म करता है उन भोगों की प्राप्ति के लिए ही करता है, ऐसे स्वार्थ परायण पुरुष का वाचक कर्म फल प्रेप्सु है, प्राप्त करने के लिए उत्सुक। लुब्धा पद कैसे मनुष्य का वाचक है। इसका उत्तर है कि धन आदि पदार्थों में आसक्ति रहने के कारण जो न्याय से प्राप्त अवसर पर भी अपनी शक्ति के अनुरूप धन का व्यय नहीं करता तथा न्याय अन्याय का विचार न करके सदा धन संग्रह की लालसा रखता है, यहाँ तक कि दूसरों के स्वत्व को हड़पने की भी इच्छा रखता है और वैसी ही चेष्टा करता है, ऐसे लोभी मनुष्य का वाचक लुब्धा पद है। प्रश्न है, हिंसात्मक पद कैसे मनुष्य का वाचक है। जिस किसी भी प्रकार से दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही जिसका स्वभाव है, जो अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए राग द्वेष पूर्वक कर्म करते समय दूसरों के कष्ट की किंचन मात्र भी परवाह न करके अपने आराम तथा भोग के लिए दूसरों को कष्ट देता रहता है, ऐसे हिंसा परायण मनुष्य का वाचक यहाँ हिंसात्मक पद है।
प्रश्न है कि अशुचि ही पद कैसे मनुष्य का वाचक है? ये राजसिक मनुष्य के लक्षण हैं, जो राजस करता है। तो इसका उत्तर है कि जिसमें शौचाचार और सदाचार का अभाव है, जो ना तो शास्त्र विधि के अनुसार जल मृत्तिका आदि से शरीर वस्त्र आदि को शुद्ध रखता है और न यथा योग्य बर्ताव करके अपने आचरणों को ही शुद्ध रखता है, किंतु भोगों में आसक्त होकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति के लिए शौच आचार सदाचार का त्याग कर देता है, ऐसे मनुष्य का वाचक यहाँ अशुचि ही पद है। प्रश्न है हर्ष शोकान्वितः पद कैसे मनुष्य का वाचक है? प्रत्येक क्रिया में और उसके फल में राग द्वेष रहने के कारण हरेक कर्म करते समय तथा हरेक घटना में जो कभी हर्षित होता है, कभी शोक करता है, इस प्रकार जिसके अंतःकरण में हर्ष और शोक होते रहते हैं, ऐसे मनुष्य का वाचक यहाँ हर्ष शोकान्वितः पद है। प्रश्न है वह कर्ता राजस कहा गया है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया कि जो मनुष्य उपयुक्त समस्त भावों से उनमें से कितने ही भावों से युक्त होकर क्रिया करने वाला है, वह राजस करता है, और राजस करता बार बार विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेता है और मरता है, संसार चक्र से मुक्त नहीं होता। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को राजस करता नहीं बनना चाहिए, अर्थात उसे राग नहीं रखना चाहिए, कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, धन को व्यय करने में संकोच न करे, हिंसात्मक ना हो, हर्ष शोकान्वित ना हो, अशुचि अर्थात शुद्धि न हो। ये सब लक्षण राजसकर्ता के लक्षण हैं। अब 28वां श्लोक हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।